आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल हम विद्युत चैप्टर से करने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें लिखा है निम्नलिखित वैद्युत वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 डायग्राम दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, ये चित्र है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ये 1 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है। ये बिंदु सी हो जाएगा। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 1 ओम का प्रतिरोध है और ये 1 ओम का प्रतिरोध है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये और ये तो श्रेणी क्रम में है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हम इसे r डैश मान लेंगे, जो हम निकाल रहे हैं उसे r डैश मान लेंगे तो हो जाएगा। ये समांतर क्रम में है इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। तो हम यहाँ पर R1 बराबर मानेंगे 1 ओम और R2 बराबर 1 ओम। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो हम R डैश निकाल रहे हैं, तो R डैश बराबर 1/1 और 1/1। तो 1/R डैश बराबर, इसका एलसीएम 1 हो जाएगा और ये जुड़ के 2 हो जाएंगे। तो R डैश बराबर 2 ओम आ गया। R डैश बराबर 2 ओम आ गया। अब हमें इसका ए बी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये तो 2 आ गया, ये भी 2 हैगा। तो हम इन्हें, ये दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे। तो ये समांतर क्रम में है, जैसा ये भी समांतर क्रम में था, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब ये इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो हो जाएगा R डैश प्लस ये 2 ओम को हम R3 मान लेंगे, तो R3 2 ओम हो जाएगा। तो R3 यहाँ लगा देंगे। तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है, R डैश का मान 1/2 और R3 1/2। तो हम इसका 2 एलसीएम ले लेंगे। 2 हमने एलसीएम ले लिया तो ये जोड़ के हो जाएंगे 2। तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 1/1। तो R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया। अब अगला क्वेश्चन, इसमें पार्ट 2 हैगा, जिसका चित्र दे रखा है हमें। यहाँ पर बिंदु ए है, ये है, यहाँ पर एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। 2 ओम का प्रतिरोध लगा है और ये इस टाइप से दे रखा है। यहाँ भी एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। इधर बिंदु बी है, इधर भी 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। अब हमें ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे, ये तो श्रेणी क्रम है और ये दोनों समांतर क्रम में है। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 ओम। तो हम इसको R1 मान लेते हैं। R1 R1 बराबर 2 ओम। इसको R2 मान लेते हैं 2 ओम। इसको R3 मान लेते हैं 2 ओम। अब ये दोनों समांतर क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
ये श्रेणी क्रम है और ये दोनों समांतर क्रम है, तो सबसे पहले हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे हम r डैश मान लेंगे जो हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा r2 प्लस r3। क्योंकि हमने इसे r2 माना है, इसे r3 माना है, तो r डैश निकालने के लिए r डैश बराबर इसका भी मान 2 है और इसका मान भी 2 है, तो ये हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये जोड़ के 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r डैश बराबर आ जाएगा 1 ओम। 1 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमें a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ये दोनों तो सॉल्व होकर 1 ओम आया और 2 ओम जे है, 2 ओम जे है, तो r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r डैश प्लस r1। तो r इक्विवेलेंट बराबर r डैश का मान 1 है और r1 का 2 है, तो ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम। आंसर हो जाएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चित्र बनाते हैं। हमें चित्र इस तरह से दे रखा है कि यहाँ विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट विभवांतर दे रखा है और 2 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा है। 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। यहाँ पर विद्युत धारा आई जा रही है, आई बह रही है और यहाँ पर इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये। इस तरह से ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें हमसे तुल्य प्रतिरोध और धारा ज्ञात करवा रहा है और धारा ज्ञात करा रहा है। धारा ज्ञात करो। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें विभवांतर दे रखा है V बराबर 10 वोल्ट और हमें प्रतिरोध दे रखे हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से चित्र बन जाएगा। ये इस तरह से चित्र बन जाएगा कि इस तरह से ये 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, ये भी 4 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। जब हम इसको ऐसे पकड़कर सीधा कर लेंगे तो इस तरह से चित्र बनेगा। यहाँ विभवांतर हो जाएगा 10 वोल्ट और ये हो जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध। इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। अब हमें इसमें तुल्य प्रतिरोध और धारा ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे। अब ये हमें समांतर क्रम और ये श्रेणी क्रम में दे रखा है, तो हम सबसे पहले ये समांतर क्रम वाला सॉल्व करेंगे। ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है, तो हम इसको R डैश मान लेंगे 1/R डैश, तो R1 प्लस R2। ये R1 बराबर 4 ओम हो जाएगा और ये R2 बराबर भी 4 ओम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 1/R डैश R इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हर समान है, इसलिए 4 आ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 और 2 दूनी 4। R डैश बराबर आ जाएगा 2 ओम। अब हमें इसे सॉल्व करके तो 2 ओम मिल गया। अब 2 ओम ये, तो ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो R3 का मान दे रखा है इधर 2 ओम। R3 का मान 2 ओम दे रखा है, तो हम इसे जोड़ेंगे तो इस पॉइंट को हम A और इसे B मान लेते हैं, तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2। इसको पहले ऐसे लिख लेंगे R डैश प्लस R3। तो तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच हो जाएगा। R डैश हमारा आया था 2 और R3 हमारा आया था 2। R3 भी 2 ओम ही था और R डैश बराबर भी 2 ओम था, तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। इसमें हमसे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा था, तो इसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। और क्या ज्ञात करवा रहा था? धारा। अब हमें धारा ज्ञात करने के लिए हमें 1 ओम का नियम का फॉर्मूला हमें पता होगा, आप सबको भी पता होगा, V बराबर IR होता है ओम के नियम से। तो हमसे विद्युत धारा ज्ञात करवा रहा है, तो V वोल्ट
वोल्टेज, तो हमें दे रखे हैं 10 ओम, तो 10 वोल्ट, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे और आई जो कि हमें ज्ञात करनी है, और आर, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया है, इसलिए हम ये 4 लिख देंगे। तो जब हम विद्युत धारा ज्ञात करेंगे तो ये गुणा में यहाँ पर जाकर भाग में पड़ जाएगा 10/4, और जब हम ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचेंगे 2 और पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, तो आई बराबर 2.5 एम्पियर आ जाएगा इसका। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन का चित्र है, इस तरह से हमें दे रखा है, इसमें विद्युत धारा आई जा रही है और विभवांतर दे रखा है 3 वोल्ट। ये हमें 3 वोल्ट दे रखा है, इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है 1 ओम का, ये 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। यहाँ पर 2 प्रतिरोध और दे रखे हैं, 2-2 ओम के हैं, जो कि 2-2 ओम के प्रतिरोध दे रखे हैं, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, और एक प्रतिरोध 1 ओम का लगा है, ये 1 ओम का लगा है। तो हमें तुल्य धारा, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा सिंपल एक डायग्राम बना लेंगे, जिसमें इसे पकड़ के हम जब सीधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये 1 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी 2 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर विभवांतर दे रखा है 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, और ये एक प्रतिरोध 1 ओम का है, ये 1 ओम का है। तो हम इधर इसे ए पॉइंट मान लेंगे और इधर बी बिंदु मान लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ये R1 हमें दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 2, R3 दे रखा है 2 और R4 दे रखा है हमें 1 ओम, और विभवांतर दे रखा है 3 वोल्ट। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे R डैश मान लेंगे, ये समांतर क्रम में है इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला था। इसे R डैश मान लेंगे, 1/R डैश बराबर 1 ये 2 ओम का प्रतिरोध R2 और ये 2 ओम का प्रतिरोध R3 है, तो R2 प्लस R3, तो R डैश 1/R डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, 1 प्लस 1, 1/R डैश R इक्वल टू, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2, तो R डैश बराबर हो जाएगा 1 ओम। ये 1 ओम हो गया, इसे सॉल्व करके 1 ओम हो गया, आ गया, तो 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में, इसीलिए हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R डैश प्लस R1 प्लस R4, R बराबर R तुल्य प्रतिरोध ए बी के बीच हो जाएगा, R डैश का मान 1 ओम आया है, तो एक R1 1 है और R4 भी 1 है, तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। और हमसे तुल्य परिपथ में धारा पूछी है, जिसका फॉर्मूला होता है ओम के नियम से B बराबर IR। B बराबर IR होता है, जिसमें हमें B दे रखा है 3 वोल्ट, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और I का मान ज्ञात करना है, और तुल्य प्रतिरोध भी 3 ओम आया तो 3, और जब हम I का मान यहाँ पर I का मान हम आगे ज्ञात करते हैं तो B बराबर IR था, जिसमें हमें B 3 वोल्ट दे रखा था, I का मान ज्ञात करना था और R भी 3 ओम था। तो जब हम I का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा में है, यहाँ पर जाकर भाग में हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारी परिपथ में धारा, परिपथ में धारा 1 एम्पियर और तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध 3 ओम, जो कि ये है तुल्य प्रतिरोध बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 3 ओम आया था। तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।